नमस्कार। प्रस्तुत है फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखित कहानी ठेस। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। लोग उसे बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं। इसलिए खेत खलियान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता है सिरचन को। क्या होगा उसको बुलाकर? दूसरे मजदूर खेत पर पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे, तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। पगडंडी पर तौल तौल कर पांव रखता हुआ धीरे धीरे। मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। आज आज सिरचन को मुफ्तखोर, कामजोर या चटोर कह ले कोई। एक समय था जब उसकी मड़ैया के पास बड़े बड़े लोगों की सवारियां बंधी रहती थीं। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगरी रह गई है सारे इलाके में। एक दिन भी समय निकाल कर चलो। कल बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से। सिरचन से एक जोड़ा चिक बनवा कर भेज दो। मुझे याद है, मेरी माँ जब भी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता, भूख क्या क्या लगेगा। माँ हंसकर कहती, जा जा, बेचारा मेरे काम में पूजा भोग की बात कभी नहीं उठाता। गांव टोली के पंचानन चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिरचन ने। तुम्हारी भाभी नाखून से काट कर तरकारी परोसती है और इमली का रस डालकर कड़ी तो हमारी घरवाली बनाती है। तुम्हारी भाभी ने कहाँ सीखा? इसलिए सिरचन को बुलाने से पहले मैं माँ से पूछ लेता। सिरचन को देखते ही माँ हुलस कर कहती, आओ सिरचन, आज नैनू मत रही थी, तुम्हारी याद आई। घी की खकोरन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है और बड़ी बेटी ने ससुराल के संवाद भेजा है। उसकी ननद रूठी हुई है मोती की शीतल पार्टी के लिए। सिरचन अपनी पनियाई जीभ को संभाल कर हंसता। घी की सौंधी सुगंध सुनकर ही आया हूँ काकी, नहीं तो इस शादी विवाह के मौसम में दम मारने को भी छुट्टी कहाँ मिलती है। सिरचन जाति का कारीगर है। मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा है। एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़ी जतन से उसकी कुच्ची बनाता, फिर कुच्चियों को रंगने के लिए सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी कि वे गेहूंमन सांप की तरह फुफकार उठता, फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। सिरचन मुंहजोर है, कामचोर नहीं। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर। दूध में कोई मिठाई न मिले कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाल वह नहीं बर्दाश्त कर सकता। सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं। तली बघारी हुई तरकारी, दही की कड़ी, मलाई वाला दूध, इस सब का प्रबंध पहले कर लो, तब सिरचन को बुलाओ। दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। खाने पीने की चिकनाई कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म। काम अधूरा रखकर उठ। आज तो अब अतकपाली दर्द से माथा टनटना रहा है। थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। किसी दिन माने कभी नहीं। मोती घास और पटेर की रंगीन शीतल पार्टी, बांस की तीलियों की झिलमिलाती चिक, सतरंगे डोरे के मोड़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाहों के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी, टोपी तथा इसी तरह के बहुत काम हैं जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई दूसरा नहीं जानता। यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं लोग। बेकाम का काम, जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं। पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक आध पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा करो। वह कुछ भी नहीं बोलेगा। कुछ भी नहीं बोलेगा ऐसी बात नहीं, सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं। सिरचन बात करने में भी कारीगर है। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी। ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ। इतनी बड़ी बात? बड़ी बात ही है बिटिया। बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है। नहीं तो दो दो पटेल की पार्टी नहीं तो दो दो पटेल की पार्टियों का काम सिर्फ खंसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाता है भला? यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबुनी, सिरचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। उस बार मेरी सबसे छोटी बहन की विदाई होने वाली थी। पहली बार ससुराल जा रही थी। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को खत लेकर चेतावनी दी थी, मानू के साथ मिठाई की पतीली ना आवे कोई बात नहीं। 3 जोड़े फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पार्टियों के बिना आएगी मानू तो? भाभी ने हंसकर कहा। वे रंग वापस। इसलिए 1 सप्ताह पहले से ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात कर दिया था माँ ने। देख सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती।
मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाएं। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तेलियों को और कमानियों को चिकनाता हुआ सर्जन अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों में डब्बे लगाकर वह चिक बुनने बैठा। 1.5 हाथ की बिनाई देखकर हम लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज़ बन रही है जो पहले कभी नहीं बनी। मंजली भाभी से नहीं रहा गया, पर्दे की आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मुहर छाप वाली धोती से ही अच्छी चीज़ बनती है तो भैया को खबर भेज देती। काम में व्यस्त सर्जन के कानों में बात पड़ गई। बोला, मुहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज़ नहीं बनती बहुरिया। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी, मानू दीदी का दूल्हा अफसर है। मंजली भाभी का मुंह लटक गया। मेरी चाची ने फुसफुसा कर कहा, किससे बात करती है बहू? मोहर छाप वाली धोती नहीं, मुंगिया लड्डू। बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी, देखती है ना। दूसरे दिन चिक्की पहली पाती के 7 सितारे जगमगा उठे, 7 रंग के सदभैया तारा। सिरचंद जब काम में मग्न रहता तो उसकी जीभ जरा बाहर लटक जाती होठों पर। अपने काम में मगन सिरचंद को खाने पीने की सुधि नहीं रहती। चिक में सुतली के फंदे डालकर उसने पास पड़े सूत पर निगाह डाली। चिवरा और गुड़ का एक सूथा ढेला। मैंने लक्ष्य किया, सिरचंद की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आईं। दौड़कर माँ के पास गया। माँ, आज सिरचंद को कलेवा किसने दिया है? सिर्फ चिरौआ और गुड़। माँ रसोई घर के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली, मैं अकेली कहाँ कहाँ क्या क्या देखूं। अरे मंजली, सिरचंद को बूंदिया क्यों नहीं देती? बूंदिया मैं नहीं खाता काकी। सिरचंद के मुंह से चिवरा भरा हुआ था। गुड़ का ढेला सूप में एक किनारे पड़ा हुआ था। अछूता। माँ की बोली सुनते ही मंजली भाभी को भौहें तन गईं। मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। सिरचंद ने पानी पीकर कहा, मंजली बहू रानी, अपने मेके से आई हुई मिठाई भी इस तरह हाथ खोलकर बांटती हो क्या? बस। मंजली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर लगाया, छोटे आदमी का मुंह भी छोटा होता है, मुंह लगने से सिर पर चढ़ेगा ही। किसी की नहर ससुराल की बात क्यों करेगा वह? मंजली भाभी माँ की दुलारी बहू है। माँ तमक कर बाहर आए। सिरचंद, तुम काम करने आए हो, अपना काम करो। बहुओं से बदकुट्टी करने की क्या जरूरत? जिस चीज की जरूरत हो मुझसे कहो। सिरचंद का मुंह लाल हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगी हुई अधूरे चिक के फंदे डालने लगा। मानू पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। चुपके से एक पान का बीड़ा सिरचंद को देती हुई बोली, इधर उधर देखकर, सिरचंद दादा, काम काज का घर है, 5 तरह के लोग 5 किस्म की बातें करेंगे, तुम किसी की बातों पर ध्यान मत दो। सिरचंद ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। चाची अपने कमरे से निकल रही थी। सिरचंद को पान खाते देखकर आवक हो गई। चाची को अपनी ओर अचरज से घूरते हुए देखकर कहा, छोटी चाची, जरा अपनी डिबिया का गमकौआ जर्दा तो खिलाना, बहुत दिन हुए। चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी सिरचंद से। गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर कहीं नहीं मिला। छनकती हुई बोली, मस्करी करता है। तुम्हारी बड़ी हुई जीभ में आग लगे। घर में भी पान और गमकौआ जर्दा खाते हो? चटोर कहीं के। मेरा कलेवा धड़क उठा। यत परो नास्ती। बस। सिरचंद की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए। मानो कुछ देर वह चुपचाप बैठा पान को मुंह में घुलाता रहा। फिर अचानक उठकर पिछवाड़े पीक थूक आया। अपनी छुरी, हंसिया वगैरह समेट संभाल कर झोले में रखे टंगी हुई अधूरी चिक पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। चाची बड़बड़ाई, अरे बाप रे, इतनी तेजी? कोई मुफ्त में काम नहीं करता। 8 रुपए की मोहर छाप वाली धोती आती है। इस मुंह झोले के ना मुंह में लगाम है, ना आंखों में शील। पैसा खर्च करने पर सैकड़ों चिक मिलेंगी। चिक बनाने वाली टोली की औरतें सिर पर गट्ठा लेकर गली गली मारी फिरती हैं। मानू कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चिक को देखती रही। 7 तारे मंद पड़ गए। माँ बोली, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर, मेले से खरीद कर भेज दूंगी। मानू को याद आई, विवाह में सेशन के हाथ की शीतल पार्टी दी थी माँ ने। ससुराल वालों ने न जाने कितनी बार खोलकर दिखाया था पटना और कलकत्ता वाले में। वह उठकर बड़ी भाभी के कमरे में चली गई। मैं सिरचंद को मनाने गया। देखा, एक फटी हुई शीतल पार्टी पर लेटकर वह कुछ सोच रहा है। मुझे देखते
मुझे देखकर ही बोला, बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूँ अब नहीं। मुहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा, कौन पहनेगा? ससुरी खुद मरी, बेटी बेटे बेटियों को भी ले गई अपने साथ। बबुआ जी, मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता? यह शीतल पार्टी उसी की बनी हुई है। इस शीतल पार्टी को छूकर कहता हूँ, अब यह काम नहीं करूँगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, अब क्या? मैं चुपचाप वापस लौट आया। समझ गया, कलाकार के दिल को ठेस लगी, वह नहीं आ सकता। बड़ी भाभी अधूरी चिक में रंगीन छींट का झालर लगाने लगी। यह भी बेचा नहीं दिखाई पड़ता। क्यों मानू? मानू कुछ नहीं बोली, बेचारी। किंतु मैं चुप ना रह सका। चाची और मंजली भाभी को नजर न लग जाए इसमें भी। मानू को ससुराल पहुंचाने में ही जा रहा था। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा, मानू बड़े जतन से अधूरी चिक को मोड़कर लिए जा रही है अपने साथ। मन ही मन सरचन पर गुस्सा आया। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने का जी भी हुआ, कामचोर चटोर। गाड़ी आई, सामान चढ़ाकर मैं दरवाजा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ती हुई सरचन पर नजर पड़ी। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। क्या है? मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। सरचन ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतारकर मेरी ओर देखा। दौड़ता आया हूँ। दरवाजा खोलिए। मानू दीदी कहाँ है, एक बार देखूं। मैंने दरवाजा खोला। सरचन दादा, मानू इतना ही बोल सकी। खिड़की के पास खड़े होकर सरचन ने हकलाते हुए कहा, यह मेरी ओर से है। सब चीज़ है दीदी, शीतल पार्टी चिक और एक जोड़ी आसनी कुश की। गाड़ी चल पड़ी। मानू मोहर छाप वाली धोती के दाम निकाल कर देने लगी। सरचन ने दीप को दांत से काटकर दोनों हाथ जोड़ दिए। मानू फूट फूट कर रो रही थी। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदे का ऐसा काम पहली बार देख रहा था।